नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। तो समय को ना गंवाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि हम लोग झारखंड जीके में देख रहे हैं टॉपिक वाइज, उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे झारखंड की जनजातियाँ। तो झारखंड की जनजातियाँ टोटल 32 जनजातियाँ हैं। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि अगर झारखंड के जनजाति से कोई भी क्वेश्चन दे तो छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए आज थोड़ा सा डिटेल से आपको बताएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप बने रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। झारखंड में कितनी जनजाति निवास करती है? पहला है 32, दूसरा है 24, तीसरा है 30 और चौथा है 28। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। अब इसमें अगर बात किया जाए आदिवासियों की संख्या तो वो है आपका 46,85,45,042। ये है आदिवासियों की संख्या। और प्रतिशत में बात किया जाए तो प्रतिशत में हो जाएगा 26.2%। इतना आपको याद रखना है। ये सारा आंकड़ा जो है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है और आपके एग्जाम में भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में कितने आदिम जनजातियां निवास करती है? पहला है 32, दूसरा है 24, तीसरा है 8 और चौथा है 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं उसी में से 8 क्या है? आदिम जनजातियां हैं। तो इसका भी 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या की बात किया जाए तो इनका संख्या है आपका 29,02,359 है। और प्रतिशत में अगर पूछ लिया जाए तो प्रतिशत इनका है 2.4% है इनकी जनसंख्या। ये सारा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निर्वाह के आधार पर झारखंड के जनजातियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। निर्वाह के आधार पर यानी कि जीवन यापन वो कैसे करते हैं, यानी कि उसकी जो जीवन शैली कैसी है, उस आधार पर अगर बांटा जाए तो 4 प्रकार मुख्य रूप से हैं। ठीक है, जैसे है एक है आपका घुमंतू। घुमंतू मतलब ऐसी जनजातियाँ जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, कहीं एक जगह रुकते नहीं हैं, उनका कोई खास ठौर ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, जैसे में आ जाएगा इसके अंतर्गत आपको बता देते हैं बिरहोर हो गया, हिल खड़िया हो गया, ये लोग हैं। और दूसरा जो आएगा कि घुमंतू घुमंतू कृषक, यानी कि घूम घूम के जीवन यापन करते हैं लेकिन वो खेती बाड़ी भी करते हैं। हाँ, ये लोग विशेषकर कौन सा खेती करते हैं? ये लोग झूम खेती करते हैं। और झूम खेती में होता क्या है कि जंगलों को जलाकर साफ करके खेती किया जाता है और जैसे फसल काटे फिर आगे बढ़ जाइए, वहाँ रुकना नहीं है परमानेंट। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका कृषक जनजाति। कृषक मतलब होता है खेती बाड़ी पर आधारित जनजाति लोग। तो ये लोग करता क्या है कि खेती बाड़ी करता है और आराम से एक जगह स्थायी रहता है। जैसे इसमें आ जाएगा आपका संथाल, उराम, मुंडा हो, यही सब कृषक जनजाति है। और जो चौथा जो प्रकार है शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति मतलब इन लोग में कारीगिरी होता है, ये लोग बहुत चीज़ को बनाने जानते हैं। अभी आपको नाम बताएंगे तो आप समझ जाइएगा। जैसे महली हो गया, करमाली हो गया। करमाली लोग ये सब कैसे बांस का सामान सब बनाता है, ये सब है। लोहरा हो गया, चीक बड़ाई हो गया, ये सब हो गया शिल्प जनजाति। इन लोगों में कारीगिरी भर भर के रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड में कौन सी जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? पहला है संथाल, दूसरा है उरांव और तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल। तो जैसे आपको पता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है जनजाति संथाल का। संथाल लोग कौन सा भाषा बोलता है? संथाली। और संथाली का लिपि क्या है? ओल चिकी। ओल चिकी। ओल चिकी का आविष्कार कौन किए हैं? रघुनाथ मुर्मू किए हैं। कब किए हैं? 1941 ईस्वी में किए हैं। और 1941 ईस्वी में झारखंड का जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है वो भी बना हुआ है। अब इनसे एक दो चीज़ और ऐड कर देते हैं। इतना बात तो हम बाकी वीडियो में बता चुके हैं। संथालों में जो 12 गोत्र हैं, मुर्मू, हंसदा, होरेन, सोरेन, हेब्रम, ये सब है। ठीक है। और इनका जो होता है मुख्य देवता, उसके बारे में आपको बता दें, इनका मुख्य देवता होता है मारंगबुरु। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उरांव जनजाति कौन सी प्रजाति से आती है? पहला है द्रविड़ प्रजाति, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
द्रविड़ प्रजाति। तो उरांव जो है झारखंड के एक महत्वपूर्ण और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति है। ये मुख्य रूप से रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र में पाए जाते हैं। उरांव भाषा और प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति से संबंधित है। ठीक है, इनके बीच पसरी प्रथा भी प्रचलन में है। पसरी प्रथा इसमें होता है कि काम के बदले काम मतलब कामों का विनिमय होता है। ठीक है, ये होता है। और उरांव जनजाति में जो है युवागिरी उसको धुमकड़िया बोलते हैं। धुमकड़िया भी दो भागों में बटा हुआ है, एक जो खेड़पा जो लड़कों के लिए और एगो पे लड़पा जो लड़कियों के लिए होता है। और उरांव का जो सबसे प्रमुख अगर देवता की बात किया जाए तो वो है आपका धर्मेश। ये पूरा डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है, दोबारा से जनजाति का वीडियो देखना ना पड़े इसलिए थोड़ा सा डिटेल दे रहे हैं। थोड़ा सा बोरियत हो सकता है लेकिन आपके काम के हैं ये सब सारा चीज़, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर भी कहती है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है उरांव, चौथा है हो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर भाषा भी बोलती है। अब देखिए, मुंडा जो झारखंड में कोलेरियन समूह का एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है। ठीक है, अगर झारखंड में जो झारखंड का आबादी है उसमें बात किया जाए तो इनका स्थान तीसरा है जनजाति की दृष्टि से, तीसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, और इनकी भाषा जो है मुंडारी भाषा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। ये सब आपको याद रखना है। और इनका जो मुख्य निवास स्थान है आपका रांची, हजारीबाग, पलामू, गुमला ये सब है। और इनका मुख्य जो सबसे बड़ा जो देवता है उनको क्या कहते हैं? सिंहबोंगा। ये सब आपको याद रखना है। और मुंडा लोग सरहुल पर्व को क्या कहता है? बा पर्व कहता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस जनजाति की युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है? पहला है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा है हो जनजाति और चौथा है बिरहोर जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जनजाति। हो जनजाति की युवागिरी को गीती ओड़ा कहते हैं। ठीक है, और ये प्रजाति की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड है ये भी। ठीक है, और ये झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है। ठीक है, पहला है संथाल, दूसरा है उरांव और तीसरा है मुंडा और चौथा हो है। ठीक है, अब ये लोग मुंडारी से मिलता जुलता इन लोग का जो भाषा है हो भाषा है। अब इन लोग का भी अपना लिपि आ चुका है, इनका लिपि का नाम है आपका बता देते हैं, बारंग चित्ती। ये नया नया इन लोग का लिपि बना है, इनका नाम है बारंग चित्ती। ये भी आपको याद रखना है। और इन लोगों में यानी कि हो जनजाति में जो वधु मूल्य है उसको गोनोंग या पोन कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? पहला है खड़िया जनजाति, दूसरा है संथाल जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति और चौथा है उरांव जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़िया जनजाति। अब खड़िया जनजाति के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल आपको बता दें कि ये जो है इनका मूल निवास जो है मगध एवं रोहतास क्षेत्र माना जाता है। लेकिन झारखंड में अगर बात किया जाए तो झारखंड में इसका निवास है गुमला, सिंहभूम, हजारीबाग, मानभूम है। ठीक है, और ये प्रजाति की दृष्टि से ये भी क्या आते हैं? प्रोटोस्टलाइड आते हैं। यानी कि अधिकतर आप देखिएगा झारखंड में जितने जनजाति हैं उनका प्रजाति की दृष्टि से सभी प्रोटोस्टलाइड के तहत ही अधिकतर आते हैं। और इनकी भाषा खड़िया मुंडारी भाषा की तरह ही है या उसी की शाखा है। और भाषा इनका जो है वो ऑस्ट्रिक एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध लगता है। लेकिन मेन जो सवाल पूछता है खड़िया जनजाति से वो आपको बता देते हैं कि खड़िया जनजाति से क्या पूछता है कि खड़िया जनजाति जो है 3 उपवर्ग में या 3 वर्गों में बटा हुआ है कौन कौन? तो एगो हो जाएगा आपका पहाड़ी खड़िया और एगो होगा ढेलकी खड़िया और एगो होगा दूध खड़िया। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस जनजाति को जनजाति के हिंदू संस्करण कहा जाता है? पहला है खड़िया जनजाति, दूसरा है भूमिज जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति और चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिज जनजाति। भूमिज जनजाति को जनजाति के हिंदू संस्करण भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये भी प्रजाति की दृष्टि से ये भी प्रोटोस्टलाइड में आते हैं। प्रजाति की दृष्टि से क्वेश्चन पूछता है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ठीक है, और धनबाद में इनको क्या कहा जाता है? धनबाद में इनको सरदार भी कहा जाता है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जो
जनसंख्या में प्रतिशत में कितना है, तो ये है 2.4%। और जनसंख्या ही डायरेक्ट पूछ दिया है तो जनसंख्या है इनका लगभग आपका 2,09,448 है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है भूमिज जनजाति से कि घने जंगल में रहने वाले भूमिज को क्या कहा जाता है। तो घने जंगल में जो भूमिज रहते हैं उनको चूहाड़ कहा जाता है, चूहाड़, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस जनजाति का लोहा गलाना ही उनके पारंपरिक पेशा और आजीविका का एकमात्र साधन था। पहला है मुंडा जनजाति, दूसरा है असुर जनजाति, तीसरा है भूमि जनजाति और चौथा है खड़िया जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुर जनजाति। असुर जनजाति, देखिए असुर जनजाति जो है झारखंड का लघु माने एकदम कम वाला आदिम जनजाति में से एक है। इनकी संख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार उस समय था 22,459 था, जो कि राज्य की जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत 1% भी नहीं था, 2.26% था। ठीक है। और इनका प्रजाति की बात की जाए तो ये भी प्रोटोस्टलाइड आता है। हम आपको बता रहे हैं कि अधिकतर जो है सभी प्रोटोस्टलाइड के तहत ही आता है। ये लोग असुरी भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये लोग असुरी भाषा बोलते हैं और असुरी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। और इन लोग में भी बधु मूल्य का प्रचलन है और बधु मूल्य को इन लोगों में क्या कहा जाता है, डाली टका, डाली टका कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि असुर लोग सुबह के खाने को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा आपका लोलो घोटो जोम को। और बियारी के खाना को क्या बोला जाता है, तो बियारी घोटो जोम को। ये सब भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस जनजाति के भाषा को लंबाडी भाषा भी कहा जाता है। पहला है बंजारा जनजाति, दूसरा है असुर जनजाति, तीसरा है बिरहोर जनजाति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंजारा जनजाति। अब बंजारा जनजाति के बारे में आपको डिटेल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बंजारा एक क्या है, घुमक्कड़ जनजाति। लोग घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसका जो जनसंख्या अगर बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो मात्र कितना था झारखंड में, 487 था। ठीक है। जो राज्य के जनसंख्या में जो है कितना प्रतिशत है, 0.001% के समान था। देखिए संथाल परगना जो है और राजमहल और दुमका क्षेत्र में 1956 ईस्वी में इन्हें अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में शामिल किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सालुका, कोक, नाग, पानीपट किस जनजाति का प्रमुख गोत्र है। पहला है बथुड़ी जनजाति, दूसरा है बंजारा जनजाति, तीसरा है संथाल जनजाति और चौथा है मुंडा जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति कई सब टाइटल है, सालुका, कोक, नाग, पानीपट, ये सब है गोत्र या तो टाइटल वही है। और इनके बारे में बात किया जाए तो ये भी आपका देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जो जनसंख्या था वो मात्र आपका था कितना, 3,464 था। और प्रतिशत में बात किया जाए इनका जनसंख्या तो हो जाता आपका 0.004% था। और ये भी आपका बथुड़ी जनजाति है, प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड है। देखिए अधिकतर है क्या है, प्रोटोस्टलाइड ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ठाकुर ठेनी किस जनजाति से संबंधित है। पहला है बेदिया जनजाति, दूसरा है बथुड़ी जनजाति, तीसरा है बंजारा जनजाति, चौथा है बिरहोर जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेदिया जनजाति। अब बेदिया जनजाति में ठुकुर ठेनी है, प्रचलित चीज़ है। तो ठुकुर ठेनी है क्या, तो ठुकुर ठेनी जो है कि विजातीय विवाह को निषेधी लोग मानता है, यानी कि अपने जात से छोड़ के दूसरा जात में शादी नहीं करना है, उचित नहीं है। अगर कोई करता है तो इसे क्या बोलता है, ठुकुर ठेनी, ये उचित नहीं है। ठीक है। तो यही चीज़ है ठुकुर ठेनी, मतलब विजातीय विवाह के लोग निषेध मानता है, इसी को ये लोग ठुकुर ठेनी कहता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा बेदिया जनजाति के बारे में, तो ये भी आपका प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड में आता है, प्रोटोस्टलाइड में आता है। ठीक है। इनका जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था, 1,01,61 था 2011 के जनगणना के अनुसार, जो कि प्रतिशत में बात किया जाए तो ये था 1.16%।
इनका जो मुख्य रूप से निवास स्थान है वो आपका है रांची है, हजारीबाग है, बोकारो है, ये इनका मुख्य स्थान में से है जहाँ पर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन सी जनजाति तुलसी पौधा को पूजनीय मानती है। पहला है बिंझिया जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति और तीसरा है संथाल जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा मानते हैं। ऐसे सबके लिए पवित्र ही है, क्या है कि ये आयुर्वेदिक से जुड़ा चीज़ है और बहुत सारे कामों में ये काम आता है, बहुत सारे रोगों में ये काम आता है। लेकिन बिंझिया जनजाति इनको खास रूप से इसको बहुत ही पूजनीय मानती है और पूजा करती है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं बिंझिया जनजाति के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसने वाली ये जनजाति है और ये विंध्य निवासी हैं, इसीलिए इसको बिंझिया जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो जनसंख्या अगर 2011 के जनसंख्या के अनुसार बोला जाए तो इनका जनसंख्या झारखंड में कितना था, 14,404 था। और प्रजाति की दृष्टि से ये भी प्रोटोस्टलाइड है, आपको बता रहे हैं अधिकतर वही। और प्रतिशत में जनसंख्या इसका कितना था, 0.17% था। ये सब आपको याद रखना है। अब इनके बीच भी वधु मूल्य प्रचलित है और वधु मूल्य इनमें क्या कहा जाता है, डाली कटाही, उसमें कटारी या कुछ था, इसमें कटाही है, डाली कटाही था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सी जनजाति की सुबह के खाने को लुकमा कहा जाता है। ठीक है, सुबह जो लोग खाना बनाता है, ब्रेकफास्ट या नाश्ता, उसको ये लोग लुकमा कहता है। कौन सी जनजाति है। पहला ऑप्शन है बिरजा जनजाति, दूसरा है कोल जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरजा जनजाति। अब बिरजा जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान ले। सुबह के खाने को तो ये लोग लुकमा कहता है और दिन के खाने को ये लोग कहता है क्या है, कलवा। अगर रात के खाने को पूछ दे तो ये लोग कहता है इसको रात के खाने को बियारी कहता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिरजा जो है कि झारखंड का एक लघु आदिम जनजाति है जो प्रोटोस्टलाइड प्रजाति से संबंध रखता है। इसकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था, 6,276 था। ठीक है, जो कि प्रतिशत में बात किया जाए तो हो जाता है 0.007। और इनका निवास स्थान मुख्य रूप से है लातेहार है, गारू है, महुआ डांड है, बालूमाथ है, गढ़वा है, ये सब है इनका निवास स्थल। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस जनजाति के बस्ती को टांडा कहा जाता है। पहला है बिरहोर जनजाति, दूसरा है असुर जनजाति और तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिरहोर जनजाति। यानी बिरहोर जनजाति के जो बस्ती है या जहाँ वे निवास करते हैं इसी जगह को टांडा कहा जाता है। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। तो ये भी प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड है। ठीक है, ये बिरहोरी भाषा बोलते हैं जो मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे औष्टिक भाषा परिवार से माना जाता है। ठीक है, और इनका जो मुख्य रूप से निवास स्थान है आपका हजारीबाग एरिया में दिखाई देगा। इसके अलावा चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा में भी इनका निवास स्थान काफ़ी पाया जाता है। ठीक है, इनके बारे में इतना ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आज हम लोग पूरा 32 जनजाति के बारे में इस तरह से डिटेल से देखने वाले हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछने वाला है उसको हम लोग आज सारे जनजाति के में जो क्वेश्चन बन पाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम लगेगा, पर बने रहिए। देखिए, झारखंड की कौन सी जनजाति बाघ को पवित्र पशु मानती है। पहला है बैगा जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब से बाघ और ब से बैगा। साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका बैगा जनजाति। बैगा जनजाति जो है बाघ को पवित्र पशु मानती है। और बात किया जाए प्रजाति की दृष्टि से तो इनकी ये जनजाति जो है ये भी प्रोटोस्टलाइड के तहत आती है। ठीक है, इनका जो मुख्य रूप से निवास स्थान है वो है आपका पलामू, गढ़वा, रांची, लातेहार, इधर ये लोग रहता है। ठीक है, चलिए, अब बैगा जाति में जो है ये भी कोलेरियन समूह में आता है और इनमें गोत्र नहीं पाया जाता है। ये इनमें एक खास बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबा क्लास चलने वाला है। देखिए, किस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। पहला है बैगा जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है चेरो जनजाति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
चेरो जनजाति। चेरो जनजाति को ही 12 हजारी और 13 हजारी के नाम से जाना जाता है। और प्रजाति की दृष्टि से अगर पूछ लिया जाए तो ये भी क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। और इनका जो मुख्य रूप से निवास स्थान है वो आपका है लातेहार, पलामू, गढ़वा जिला ये रहता है। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि 12 हजारी और 13 हजारी का मामला क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम मनीष रंजन की किताब के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। अब इसमें सही बात है नहीं है ये आप अपना डिसाइड कर लीजिएगा। 12 हजारी और 13 हजारी में 12 हजारी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 13 हजारी 12 हजारी के अवैध पत्नी के संतान हैं। ठीक है, ये किताब के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं कि किस जनजाति को झारखंड के कुशल बुनकर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। पहला है बिरहोर जनजाति, दूसरा है चीक बड़ाइक जनजाति और तीसरा है खरवार जनजाति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक जो है इनको एक कुशल बुनकर भी बोला जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से कपड़ा बुनने का काम करते हैं। हाथों से बने कपड़ों का ये जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, इनका अगर निवास स्थान का बात किया जाए तो ये है मुख्य रूप से आपका मिल जाएगा रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा जिले में ये लोग पाया जाता है। अब इनके बारे में और एक विशेष बात जो आपको बता दें कि इनके यहाँ नर बलि की प्रथा थी। नर बलि मतलब आदमी का बलि चढ़ाना, जिस पर वर्तमान समय में रोक लगा दी गई है। ठीक है, कपड़ा बनाना, कृषि तथा मजदूरी करना इनका मुख्य पेशा है। और इनका भोजन की बात किया जाए तो इनको चावल बहुत प्रिय भोजन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस जनजाति का कुल देवता का नाम परसापेन है। ठीक है, पहला है गोंड जनजाति, दूसरा है असुर जनजाति, तीसरा है बिरहोर जनजाति, चौथा है संथाल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति का जो मुख्य देवता या कुल देवता होता है उनका नाम है परसापेन। ठीक है, और गोंड जो है भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है। जैसे आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा जो जनजाति वो क्या है, भील है, उसके बाद गोंड है, गोंड के बाद संथाल है जो कि झारखंड का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इनका जो मूल स्थान गोंडवाना क्षेत्र माना जाता है, इसीलिए इनको गोंड भी कहते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से ये गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, गढ़वा, लातेहार इन एरिया में ये काफ़ी दिखाई देते हैं। और बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार तो इनका जनसंख्या झारखंड में कितना था, लगभग था 53,676 था, 2011 के जनगणना के अनुसार था। ठीक है, तो अगर प्रतिशत में अगर पूछ दिया जाए तो प्रतिशत में था 2.62%। अब गोंड लोग का जो भाषा है उसको बोलते हैं गोंडी भाषा, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि गोंडाइत जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है। पहला है द्रविड़ प्रजाति, दूसरा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति और तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड अधिकतर जनजाति का प्रजाति है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि गोंडाइत झारखंड का एक लघु जनजाति है और गोंडाइत को गोड़ैत भी कहा जाता है। अब इसका जनसंख्या 2011 के जनसंख्या के अनुसार इनका जनसंख्या था 4,937 और प्रतिशत में बात किया जाए तो वो हो जाता है 0.006। और ये पहले ही बता दें इनका प्रजाति क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है प्रजाति। ठीक है, और इनके बारे में और एक महत्वपूर्ण जो आपको बता रहे हैं कि इनका जो भाषा है ये भाषा की दृष्टि से किस में आता है, ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आता है। ऑस्ट्रिक ये कभी कभी पूछता है, इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि करमाली जनजाति कौन सी भाषा बोलती है। पहला है नागपुरी, दूसरा है मुंडारी, तीसरा है संथाली और चौथा है कुरमाली। इसका सही आंसर हो जाएगा, नाम से ही पता चलता है कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुरमाली भाषा बोलती है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हाँ, करमाली जो है झारखंड का एक अति प्राचीन जनजाति है। ये पाषाण युग से ही इस क्षेत्र में निवास करते आ रहे हैं। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो इनका जो संख्या है वो है आपका 64,154 और प्रतिशत में अगर बात किया तो 0.74% होगा। ठीक है, और प्रजाति में ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ही आता है। ठीक है, और भाषा तो बता ही दिए कि करमाली से कुरमाली है,
इनका भाषा वही है, ठीक है। और इनका मुख्य रूप से निवास स्थान अगर पूछ दे तो हो जाएगा आपका हजारीबाग, संथाल परगना, रांची, बोकारो, सिंहभूम, ये सभी जिला में रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस जनजाति के वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है? पहला है कंवर जनजाति, दूसरा है करमाली जनजाति और तीसरा है संथाल जनजाति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंवर जनजाति के जो वधु मूल्य है उसको सुखदाम कहा जाता है। अब कंवर जनजाति के बारे में बात करते हैं तो ये कंवर जनजाति झारखंड में जो टोटल 32 जनजाति है उनमें से ये 31वां नंबर का जनजाति है। 31वां ये बना है 2003 ईस्वी में, ठीक है, बना है। और प्रजाति की दृष्टि से बात किया जाए तो ये भी प्रोटोस्टलाइड है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनका जो जनसंख्या था 8,145 था। अब प्रतिशत में बात करते हैं तो प्रतिशत में ये था 0.009, ये आपको याद रखना है। इनका भाषा जो है उसको कंवर है इसीलिए इनका भाषा मिलता जुलता नाम है। कंवारती हो गया, कौरासी, इनका भाषा को बोला जाता है। और इनका जो वधु मूल्य को बार बार पूछता है सुखदाम, इसीलिए इनका वधु मूल्य का विशेष याद रखिएगा कि कंवर जनजाति के जो वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस जनजाति को एक लड़ाकू जनजाति मानी जाती है? पहला है करमाली जनजाति, दूसरा है खरवार जनजाति, तीसरा है कंवर जनजाति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति को एक लड़ाकू जनजाति भी माना जाता है और ये मुख्य रूप से पलामू और लातेहार क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस जनजाति को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे चेरो लोग को 12 हजारी 13 हजारी बोलते हैं, वैसे ही ये खरवार लोग को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जनसंख्या की बात किया जाए तो इनका जो जनसंख्या है 2,48,974 और प्रतिशत में इनका हो जाता है 2.88%, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और इनका कभी कभी शारीरिक संरचना के बारे में पूछ देता है तो इनका शारीरिक रूप जो है, इनका कद मध्यम होता है, दीर्घ कपाल होता है, नाक चपटा तथा बाल काला होता है। ऐसा तो सभी का है भाई, सभी जनजाति के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि नर बलि की प्रथा, मरियाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? पहला है खोंड जनजाति, दूसरा है गोंड जनजाति, तीसरा है खरवार जनजाति और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोंड जनजाति। खोंड जनजाति में जो नर बलि दिया जाता था पहले, अभी वर्तमान में कोई भी जनजाति में नर बलि की प्रथा नहीं है, तो पहले दिया जाता था उसमें उसको बोलता था मरियाह। बिल्कुल याद रखे हैं कि आदमी को बलि दिया जाएगा तो मर ही जाएगा तो मरियाह हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो खोंड जनजाति है द्रविड़ प्रजाति से आती है। देखिए एक अलग मिल गया आपको, द्रविड़ भी मिल गया, द्रविड़ प्रजाति से आती है, ठीक है। ये मुख्य रूप से उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन झारखंड में बात किया जाए तो झारखंड में जैसे हो गया संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी ये लोग पाया जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो इनका संख्या बहुत कम है, 221 है। और प्रतिशत में बात करें तो इसका तो प्रतिशत 0.003 होगा, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो खोंड लोग जो बोली बोलता है उसको कोंधी भी कहते हैं, कभी कभी पूछ देता है कोंधी। लोग को बोली को क्या बोला जाता है? कोंधी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पूरा 32 जनजाति करना है, अभी आपको बने रहना है, ठीक है, धैर्य के साथ। देखिए कौन सी जनजाति दो भागों में सिंदुरिया और तेलिया में विभक्त है? पहला है किसान जनजाति, दूसरा है खोंड जनजाति और तीसरा है गोंड जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसान जनजाति। किसान जनजाति दो भागों में विभक्त है, सिंदुरिया और तेलिया में, ठीक है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जो किसान जो जनजाति है ये अनुसूचित जनजाति है, इनको नगेशिया के नाम से भी जानता है लोग, नगेशिया भी कहता है किसाने लोग को, ठीक है। अब ये जो है खेती बाड़ी के काम अधिक करते हैं और खेती बाड़ी ही इनके मुख्य पेशा है। और इनका जनसंख्या की बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो इनका संख्या काफ़ी था, 37,265 था। और प्रतिशत में पूछ दिया जाए तो वो था आपका 0.43% था। और इनका जो निवास स्थान है मुख्य रूप से वो है आपका पलामू, रांची, सिंहभूम, लोहरदगा, इनमें ये भर के हैं, ठीक है। और ये
ऐसा भी है कि इन लोगों के बीच एक अच्छी बात ये है कि किसान जनजाति में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। उच्च लिंगानुपात माने लड़कों के से ज़्यादा संख्या लड़कियों का होना। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कोल जनजाति को कब जनजाति का मान्यता मिला है। पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001 ईस्वी, तीसरा है 2003 ईस्वी और चौथा है 2004 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003। 2030 में झारखंड का 32वां जनजाति के रूप में इसको दर्जा मिला है। अब प्रजाति की बात किया जाए तो ये भी हो जाएगा आपका प्रोटोस्टलाइट प्रजाति से आता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो इनका जनसंख्या था आपका 53,584 था। और प्रतिशत में इनका जनसंख्या हो जाता है 0.62%। ये मुख्य रूप से आपके झारखंड में कहाँ रहते हैं, दुमका हो गया, देवघर हो गया, गिरिडीह जिला में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। किनका बात कर रहे हैं, कोल लोग का। ठीक है, और इनमें एक क्वेश्चन जो शायद आया था पिछले बार का ये उत्पाद सिपाही में कि इनमें जो है बी रक्त समूह अधिक पाया जाता है। जैसे आपको पता है रक्त समूह 4 भागों में बटा है, ए बी और ओ। तो बी रक्त समूह ये कोल जनजाति में अधिकतर पाया जाता है। और इनके बीच जो वधु मूल्य की जो परंपरा है उसमें वधु मूल्य को ये लोग कहते हैं क्या है, पोटे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति को डांगर, कहीं कहीं डांगर लिख देता है द, ठीक है, इस तरह से डांगर भी कहा जाता है। पहला है कोड़ा जनजाति, दूसरा है कोल जनजाति और तीसरा है कुलमाली जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोड़ा जनजाति। कोड़ा से एगो आपको चर्चित चेहरा याद आ रहा होगा, मधु कोड़ा, जो कि झारखंड का निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इनको कोड़ा इसलिए बोला जाता है, कोड़ा का अर्थ होता है मिट्टी कोड़ना, काटना। ठीक है, इनका पेशा ही है, मुख्य पेशा है मिट्टी कोड़ना। ठीक है, अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो इनका जनसंख्या जो था आपका 32,786 था और प्रतिशत में हो जाता 0.38%। और ये भी प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइट प्रजाति में आते हैं। और इनका जो मुख्य रूप से जो निवास स्थान रहा है वो आपका है हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, सिंहभूम, संथाल परगना में ये लोग भर भर के पाए जाते हैं। और गोदना इनका एक प्रमुख संस्कार है। गोदना क्या होता है कि पुराने ज़माने का टैटू बनाना ही गोदना है। ये इन जो प्रजाति जो है कोड़ा जनजाति, इनमें ये बहुत बड़ी रस्म है, ये बहुत बड़ा संस्कार है गोदना का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस जनजाति के स्थानांतरित साथ में लिखना था, स्थानांतरित कृषि को बियोडा भी कहा जाता है। पहला है कोरवा जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है कोल जनजाति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति स्थानांतरित कृषि जो करती है उसको बियोडा भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है प्रजाति की दृष्टि से ये भी प्रोटोस्टलाइट के तहत आता है। और इनका जो भाषा है, इनका भाषा भी कोरबा है, जो कि आस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से आता है। और बात करेंगे इनका भी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इनका जो जनसंख्या था 35,606 था और ये प्रतिशत में थे 0.41%। और इनका निवास स्थान मुख्य रूप से आपका गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में पाया जाता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। देखिए ये लोग जो है कि पहाड़ में जो रहता है कोरवा लोग, उसको पहाड़ी कोरवा कहते हैं और नीचे गांव में जो रहते हैं उसको डिहारिया कोरवा भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि लोहरा जनजाति कौन सी भाषा बोलती है। पहला है संथाली भाषा, दूसरा है मुंडारी भाषा, तीसरा है सदानी भाषा और चौथा है कुड़ुख भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सदानी भाषा। ठीक है, अब लोहरा जनजाति शिल्पकार जनजाति के तहत आती है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। प्रजाति क्या है, ये प्रोटोस्टलाइट है। और 2011 के जनसंख्या में बात किया जाए कभी कभी जबान लड़खड़ा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बात किया जाए तो इनका जनसंख्या है आपका 2,16,226 है। ठीक है, और प्रतिशत में कितना हो जाता है इनका 2.50%।
और मुख्य रूप से ये कहाँ पर निवास करते हैं तो हो गया रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, यहाँ ये लोग मुख्य रूप से रहते हैं। और इनका भाषा क्या है आपको बता चुके हैं, सदानी भाषा है, ठीक है। और इनका गोत्र तो पता नहीं चलता है, लेकिन हम आपको बता दें इनका गोत्र है मुख्य रूप से साठ है। साठ मतलब गोत्र का नाम है। साठ हो गया, सोन हो गया, मगहिया, तुतली, कछुआ, धान, तिरकी आदि लोग का गोत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड की किस जनजाति को शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है? पहला है महली जनजाति, दूसरा है बिरहोर जनजाति, तीसरा है असुर जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महली जनजाति। महली जनजाति को शिल्पी जनजाति भी कहा जाता है, जो कि बांस कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है। इनका जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है आपका 1,52,663 है। और प्रतिशत में कितना हो जाता है? 1.77%। ये मुख्य रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, सिंहभूम, संथाल परगना में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और ये जो महली है, अगर प्रजाति की बात की जाए तो ये भी आ जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के तहत ही आएगा। इनमें भी बी रक्त समूह की अधिकता पाई जाती है। और जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, जो बताए बिना अधूरा सा लगेगा, तो वो है आपका कि महली जो है 5 उपजाति में बटी हुई है। एक है आपका, यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, ऐसे भी हैंड राइटिंग भी खराब है, जगह भी नहीं है। पहला है बांस फोड़ महली, दूसरा है पातर महली, तीसरा है सुल्की महली, चौथा है तांती महली और पांचवा है महली मुंडा। ये 5 उपजातियों में बटी हुई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि माल पहाड़िया जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? पहला है मुंडारी, दूसरा है कुरुक और तीसरा है मालतो भाषा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, मालतो भाषा, ठीक है। अब ये जो है ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आता है और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या जो थी आपको बताते हैं 1,35,797 थी, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 1.57% होता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य रूप से जो निवास स्थान है वो आपका है दुमका है, जामताड़ा है, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, यहाँ ये लोग पाए जाते हैं। और इन लोगों के बीच जो है क्या बोलते हैं, वधु मूल्य देने की प्रथा है। और वधु मूल्य के रूप में ये लोग क्या देते हैं? सूअर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यूनिक चीज़ जो करते हैं वो चीज़ ज़्यादा सवाल में पूछा जाता है। ये वधु मूल्य में क्या देते हैं? सूअर देने की प्रथा है। और एक मुख्य बात इन लोगों के बारे में कि पहाड़िया लोगों में, ये जो माल पहाड़िया लोगों में गोत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कौन सी जनजाति अपने को मलेर कहती है? पहला है सौरिया पहाड़िया जनजाति, दूसरा है माल पहाड़ी जनजाति, तीसरा है बिरहोर, चौथा है कोल जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरिया पहाड़िया जनजाति। सौरिया पहाड़िया जनजाति को मलेर भी कहा जाता है। अब इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार इनका जो जनसंख्या था वो था आपका 46,222 और प्रतिशत में बात किया जाता तो हो जाता 2.53%, ठीक है। अब प्रजाति की दृष्टि से ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा जाता है। और ये लोग जो बोलता है भाषा उनको मालतो भाषा बोलते हैं, ठीक है। और मालतो भाषा आपको बता ही चुके हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार से आता है। और द्रविड़ भाषा परिवार से और कौन भाषा आता है? आपका कुरुख भी आता है, द्रविड़ भाषा परिवार से ही आता है। मुख्य रूप से इनका अगर निवास स्थान की बात किया जाए तो ये लोग रहते हैं संथाल परगना में, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किस जनजाति के वधु मूल्य को डाली कटारी होना चाहिए था, डाली कटारी कहा जाता है, ठीक है। और डाली ही है, सिर्फ डाली ही होना चाहिए, हाँ। किस जनजाति के वधु मूल्य को डाली कहा जाता है? पहला है परहिया जनजाति, दूसरा है माल पहाड़िया जनजाति, तीसरा है खेरवार जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा परहिया जनजाति। परहिया जनजाति के जो वधु मूल्य है उसको डाली कहा जाता है। और बहुत लोग जब बार बार पढ़ रहे हैं उसके बावजूद अगर वधु मूल्य नहीं समझ रहे हैं तो वधु मूल्य का मतलब ये होता है कि जब आप लड़का और लड़की का शादी होता है तो लड़की के बदले में लड़की के पक्ष वालों को, उसके माता पिता या उनके गार्जियनों को कुछ मूल्य देना होता है, कुछ रुपये चुकाने होते हैं, उसे ही वधु मूल्य कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
तो यहाँ हम लोग बात करेंगे परहिया जनजाति के बारे में। तो ये भी आदिम जनजाति है और 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनका जो जनसंख्या था आपका 25,585 था और प्रतिशत में ये हो जाता है 0.30%। और ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टलाइड ये भी आएगा और ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं वो भी आपको बताते हैं। ये लातेहार, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग के क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इतना ही याद रखना है। बताने को तो मेरे पास बहुत है लेकिन उतना ज़्यादा डिटेल नहीं बताते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है किस जनजाति को पहाड़ी खड़िया भी कहा जाता है। दूसरा है सबर जनजाति, पहला है सबर जनजाति, दूसरा है कोल जनजाति, तीसरा है खरवार जनजाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबर जनजाति। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अब सबर जनजाति के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनका इतिहास बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली है। ठीक है, त्रेता युग में भी सबर जाति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए जानना जरूरी है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार इनका जनसंख्या झारखंड में कितना है, 9,688 है और प्रतिशत में कितना हो जाता है, 1.11%। अब ये मुख्य रूप से रहते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको तो बता ही दे कि इनका जो सबर जनजाति का जो युवागिरी है वो नहीं पाया जाता है और लगभग सभी जनजातियों का युवागिरी पाया जाता है लेकिन सबर जनजाति का नहीं पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यार 36 नहीं है भाई, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आखिरी था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम इससे ज़्यादा भी डिटेल आपको दे सकते थे लेकिन ये काफ़ी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से जितना बताया वो बहुत काफ़ी है और इससे बाहर के सवाल नहीं ही आना चाहिए। ये लगभग तय ही है कि यहीं से अगर जनजाति से पूछेगा तो सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप इस तरह से ही बने रहिए। ठीक है, और आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं और कुछ अगर मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लीजिए, वहाँ पर आप हाय भेजिए, हम आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे। मेरा नंबर है 9122520550। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें बात नहीं होगा, व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज में बात होगा। आप लोग हाय भेजिएगा, हम उसको ऐड कर देंगे और आप लोग का ग्रुप बना देंगे जहाँ पर आप लोग आपस में चर्चा भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप हमसे भी कुछ सलाह मशवरा पूछ सकते हैं, हम उनका भी जवाब देंगे और जो हमें आता है या जो मेरे विचार में जो सही उचित है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।